हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में गैसियस साइकिल, कार्बन साइकिल को डिस्कस किया था। आज हम फास्फोरस साइकिल को डिस्कस करेंगे। बेटा, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जाना था, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग टू टाइप्स की होती है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में साइक्लिंग होती है, जिसकी ब्लॉक नहीं होती कभी भी रॉक्स वगैरह के अंदर, एटमॉस्फेयर में ही मौजूद होती है। बट सेडिमेंट्री साइकिल ब्लॉक इन रॉक्स। फास्फोरस साइकिल को डिस्कस करेंगे बेटा आज। फास्फोरस जो कि जिसकी यूजेबल फॉर्म है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, यूजेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज फॉस्फेट। क्या काम आती है ये फास्फोरस? Phosphorus is important constituents of our cell membrane. For example, फास्फोलिपिड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फास्फोलिपिड की। अनदर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, important constituent of our genetic material, nucleic acid, DNA, RNA, deoxyribonucleic acid, also made up of phosphate element. Ribonucleic acid also made up of phosphate element. Next, it is also important constituent of coenzymes like NADP, nicotine adenine dinucleotide phosphate, FDP, flavin dinucleotide phosphate, GDP, guanine dinucleotide phosphate, important constituent of our coenzyme. Many organisms use phosphate for the formation of bonds. Phosphate for the formation of bones and shell. Shells is the outer covering. Shell is the outer covering of egg in birds. तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म फॉस्फेट को बोन्स की फॉर्मेशन और सेल की फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये तो बात हुई कि फास्फोरस कहाँ क्या यूज होती है। अब बात आती है कि फास्फोरस कैसे इसकी साइक्लिंग होती है। बेटा, जो फास्फोरस है वो इनकम्प्लीट साइकिल में काउंट की थी कल हमने, क्योंकि ये हमेशा साइकिल में नहीं रहती है, ये ब्लॉक हो जाती है इन रॉक्स। और जब इन रॉक्स की वेदरिंग होगी तो ये जो फास्फोरस डिपॉजिट इनटू द सॉइल में ऐड हो जाएगी। और इस सॉइल से इसे कौन लेगा? प्लांट्स ले लेंगे सॉइल से, और अपने इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट के रूप में इसे यूज करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के रूप में, GDP, ADP के रूप में, ATP के रूप में। प्लांट से इसे कौन ले लेगा? एनिमल्स आल्सो टेक प्लांट विद द हेल्प ऑफ फूड। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डेड होंगे और विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर इट अगेन ऐड इनटू द सॉइल। तो ये फास्फोरस साइकिल है जो प्लांट्स के द्वारा ली जाएगी सोल्यूबल फॉर्म फॉस्फेट के रूप में।
फॉस्फेट के रूप में ली जाएगी। ये छोटी सी सिंपलेस्ट साइकिल है फास्फोरस की, सेडिमेंट्री साइकिल। इसे रॉक से वेदरिंग होगी, सोल्यूबल फॉर्म में सॉइल के अंदर फास्फेट के रूप में पाई जाएगी और इसे प्लांट्स लेंगे अपने इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे, प्लांट से फूड की फॉर्म में एनिमल्स लेंगे और जब इन दोनों की डेथ हो जाएगी तो ये दोबारा सॉइल में डिकम्पोजर द्वारा ऐड कर दी जाएगी। तो ये थी फॉस्फोरस। सेम टू सेम इसी तरह से दूसरी साइकिल है सल्फर। सल्फर साइकिल में भी जो सल्फर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो सल्फेट की फॉर्म में यूज होता है, सल्फेट की फॉर्म में, और वो भी इसी तरह से रॉक से सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स में और प्लांट्स से एनिमल में, और एनिमल से डेड डिकम्पोजर द्वारा सॉइल में दोबारा ऐड की जाती है। सल्फेट जो है वो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, हमें पता है सिस्टीन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड प्रोटीन जिससे फॉर्म होता है उसमें सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है वो किसकी बनी हुई होती है, सल्फर एलिमेंट की। तो वहाँ सल्फर यूज होती है और भी इसके बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इस तरह से सिंपलेस्ट और इजी वे में फास्फोरस साइकिल स्टडी की आज हमने। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है इको सिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है बेटा? ये जो इकोसिस्टम है ये गॉड गिफ्टेड है, हमने खुद नहीं क्रिएट किया। एनवायरमेंट, हेल्थी एनवायरमेंट जो हमें दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया गया है, नेचर के द्वारा दिया गया है। इस हेल्थी एनवायरमेंट में हमें मिल रही है प्यूरिफाई एयर, फर्टाइल सॉइल, प्यूरिफाई एयर, फर्टाइल सॉइल और भी एस्थेटिक गुड्स जो हम यूज़ करते हैं। एस्थेटिक गुड्स, फर्टाइल सॉइल, क्लीन एनवायरमेंट, मिटिगेट ड्रोट्स कंडीशन, फ्लड्स, रेनफॉल एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम सर्विसेज में आती हैं, जो हमें मिली हैं। एयर जो है वो प्यूरिफाई एयर मिली है, फर्टाइल सॉइल मिली है, क्लाइमेट अपने आप रेगुलेट हो जाता है, क्लाइमेट जो है वो अपने आप रेगुलेट हो जाता है, सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है फर्टाइल सॉइल की, हम क्लीन एनवायरनमेंट मिला है, हम सूखे से निपट सकते हैं इन इकोसिस्टम सर्विसेज की वजह से, बाढ़ को रोक सकते हैं इन इकोसिस्टम सर्विसेज की वजह से, रेनफॉल अपने आप होने लगती है जब भी इसकी ज़रूरत होती है, क्लाइमेट अपने आप रेगुलेट हो रहा है। तो इन्हें क्या कहेंगे? इकोसिस्टम सर्विसेज। साइंटिस्ट था बेटा रॉबर्ट कोस्टेंजा। इस साइंटिस्ट ने इन इकोसिस्टम सर्विसेज को प्राइस टैग देने की कोशिश की थी। उसने कहा कि हम हर चीज़ का प्राइस डिसाइड करते हैं, तो क्या इकोसिस्टम सर्विसेज का भी कोई प्राइस हो सकता है? तो उसने सब कुछ मेज़र करके जो इन्हें प्राइस टैग की कोशिश की थी वो था $33 ट्रिलियंस, जिसमें उसने जगह दी थी 50% फॉर सॉइल कंजर्वेशन, 10% फॉर न्यूट्रेंट साइक्लिंग, अपने आप साइक्लिंग होती है न्यूट्रेंट्स की इकोसिस्टम सर्विसेज में, एंड 6% फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन,
रेगुलेशन, इन सब को बेस बना के उसने प्राइस टैग को देने की कोशिश की थी और ये कहा था कि ये यूएस डॉलर में 33 ट्रिलियन होगा, जो कोई भी पे नहीं कर सकता। आप सोचो, आप सांस ले रहे हो, प्यूरिफाई एयर ले रहे हो, अब आपकी हर एक ब्रेथ पर एक प्राइस टैग लगा दिया जाए तो क्या आप पे कर सकते हो? नहीं। इन इकोसिस्टम सर्विसेज का जो भी गॉड गिफ्टेड सर्विसेज है, इनका हम चाह कर भी जो उधार है वो चुका नहीं सकते। तो उसने कोशिश की और उसने कहा कि इसका जो प्राइस होगा वो यूएस डॉलर 33 ट्रिलियंस होगा, जो कि यूएस की जीएनपी जो है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, उससे भी डबल है। तो जब उसकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन ही इतनी है तो वो इन इकोसिस्टम सर्विसेज को कैसे पे कर पाएगा? तो इस तरह से ये इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा, छोटे टॉपिक द्वारा आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि बेटा ये जो चीज़ें हैं इन्हें संभाल कर रखें, बेवजह डिफॉरेस्टेशन ना करें या इन सर्विसेज को पे अटेंशन करें, डाइवर्सिटी को कम ना करें, बिना बात किसी को भी हंटिंग ना करें, परेशान ना करें, एनिमल्स को ना मारे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया गया है इस एक छोटे से टॉपिक द्वारा कि अगर आप चाहें तो भी इनके जो प्राइस है वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप ये जो अमूल्य चीज़ें हैं, एस्थेटिक गुड्स हैं, उन्हें संभाल कर रखें। वो गॉड गिफ्टेड हैं, आपको फ्री में मिले हैं, उनके लिए आपसे कोई भी प्राइस नहीं लिया जा रहा है। तो ये है बेटा इकोसिस्टम सर्विसेज। इस चैप्टर में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एनवायरमेंटल इश्यू। एनवायरमेंट में क्या क्या इश्यू है? बायोडाइवर्सिटी जो थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर हमारा एनवायरमेंटल इश्यू है। बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वैरायटी के हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं। एनवायरमेंटल इशू में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन एक्सेट्रा के बारे में। थैंक यू।